औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड स्टफ्स उर्दू यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम समीउल्लाह है और आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे द पावर ऑफ़ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब की समरी, जिसको लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। तो ये किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। अगर आप प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, नाकामियाँ आपको बार बार निशाना बना रही हैं, तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों हम नाकाम होते हैं, क्यों हम गलत कामों में पड़ जाते हैं। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो इस वीडियो को अगर मैं एक लाइन के अंदर मैं समरी बताना चाहूँ तो इस वीडियो की समरी ये है कि हमारे जो नेगेटिव थाट्स होते हैं ये हमें लूज़र बनाते हैं और इन्हीं की वजह से हम नाकाम होते हैं। और अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड कर लें बिलीफ की मदद से, तो हम दुनिया के अंदर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि नेगेटिव थाट्स होते क्या हैं और इनको कैसे टैकल किया जाए। नेगेटिव थाट्स ऐसे थाट्स होते हैं जो हमारे अंदर फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट्स वगैरह पैदा करते हैं, यानी हमारे अंदर डर पैदा करते हैं, शक पैदा करते हैं और गैर मुतवक्का हालात हमें दिखाते हैं। तो इन थाट्स से अगर आप निपट लें तो आप दुनिया के किसी भी मैदान में कामयाब हो सकते हैं। अब नेगेटिव थाट्स हमें किस तरीके से अफेक्ट करते हैं ये हम देखते हैं। आपने अपने मुआशरे के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे बंदे होते हैं जो शराबी होते हैं या जुआरी होते हैं। वो क्यों शराब पीते हैं, क्यों जुआ खेलते हैं? इसकी वजह ये है कि जो शराब है ना, शराब बेसिकली हमारे नेगेटिव थाट्स को टेम्परेरी तौर पर ख़त्म कर देता है। एक बंदा है, उसको नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं कि यार मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूंगा, वो डिप्रेशन का शिकार है, वो अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए शराब का सहारा लेता है, जो कि एक आर्जी सहारा है। उसके थाट्स थोड़ी देर तक ख़त्म हो जाते हैं लेकिन फिर से वो थाट्स आना लग जाते हैं। उसके बाद जुआ क्यों खेलते हैं लोग शॉर्टकट चाहते हैं कि यार मैं अगर जुआ खेलूँगा तो शॉर्टकट से पैसे कमा लूँगा। तो हमारी जितनी भी बुरे काम हैं, हमारी जितने भी बैड रिज़ल्ट्स हैं, हमारे फेलियर हैं, नाकामियाँ हैं, बीमारियाँ भी हमें नेगेटिव थाट्स की वजह से ही लगती हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस बुक का जो ऑथर था डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उसका एक कज़न था जो इंडिया के अंदर गया। तो उसने वहाँ पर एक फॉर्चून टेलर देखा, नजूमी जिसको बोलते हैं। तो उस नजूमी ने प्रिडिक्शन की, पेशन गोई की कि तू मरने वाला है। तो वो जो उसका कज़न था ना, उसने बड़ा यकीन कर लिया और उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, यार अब मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो वो कुछ अरसे बाद उसका जो कज़न था वो वाकई में मर गया था। नेगेटिव थाट्स बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है मेरे भाई। सारी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग के अंदर है। हम कहते हैं कि लोग हमारे दुश्मन हैं, लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम खुद अपने दुश्मन हैं। हाँ, लोग भी हमें हमारी नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग करते हैं। इसको बोलते हैं हेट्रो सजेस्चन। ऐसी सजेस्चन, ऐसी बातें जो लोग हमारे दिमाग के अंदर डालते हैं ताकि हमें कंट्रोल कर सकें, ताकि हमसे अपना मतलब निकाल सकें। जैसा कि तू नहीं कर सकता है, अगर तूने ये काम कर लिया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया है। हज़ार किस्म के आपको ऐसे ख़यालात, ऐसे सजेशन, ऐसे थाट्स दिए जाएंगे। इन नेगेटिव थाट्स से आपने बचना है। तुम्हें कोरोना वायरस हो जाएगा, तुम वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगी, हज़ार किस्म के नेगेटिव थाट्स हैं, आपने इनसे बचना है। और अपने माइंड को आटू सजेशन का मतलब होता है ऐसे थाट्स, ऐसे ख़यालात जो वाज़े हों, जिनके ऊपर आपको पूरा यकीन हो और जो आपकी कामयाबी के भी ज़ामिन हों। आपने इन थाट्स को बार बार अपने दिमाग के अंदर डालना है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर, कि ये क्या होता है और ये कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इलॉजिकल होता है, ठीक है जी। इसको किसी भी किस्म का कोई भी डर नहीं है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल है। ये देखता है, ये चीज़ों को एनालाइज करता है, डिसीजन लेता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, इस चीज़ से मुझे डर लगता है, इस चीज़ से मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ से खौफ नहीं खाता है। इसको किसी भी किस्म की रुकावट से डर नहीं लगता है। ये हर काम कर सकता है अगर आप इससे काम लेना सीख जाएं तो। और इस वीडियो के अंदर जब हम आगे जाएंगे तो आप इससे काम लेना सीख जाएंगे।
और हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव का मतलब क्या है? आप अपने दिमाग को जो भी बोल देंगे, चाहे आप अपने दिमाग को कोई नेगेटिव थाट्स ही क्यों ना दें, ये आपको उसका हल बता देगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने दिमाग को बोलते हैं, कोई भी नेगेटिव थाट्स देते हैं कि मैं मरने वाला हूँ, तो अब वो जो बंदा था, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कज़न था, उसने अपने दिमाग को उसको एक हेटेरो सजेशन दी गई और उसके दिमाग ने उसको बिलीफ की सूरत में एक्सेप्ट कर लिया। तो अब उसके दिमाग ने इस किस्म के केमिकल बनाए, हम क्योंकि हमारा दिमाग जो है सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव होता है और ये ऐसे हमारे अंदर इसने उसने हमारा जो दिमाग था, उसका जो दिमाग था, उसने ऐसे केमिकल्स बना दिए जिससे वो मर गया। तो हमारे दिमाग के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और इसके लिए कोई भी दुनिया की दीवार जो है ये उसको गिरा सकता है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंट्यूशन के ऊपर काम करता है, जबकि कॉन्शियस माइंड फिजिकल वर्ल्ड में काम करता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये फिजिकल वर्ल्ड का मोहताज है, 3D वर्ल्ड का, जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। अब टाइम एंड स्पेस क्या है? टाइम का मतलब ये है सुबह सूरज निकलता है फिर वो गुरूब होता है, ये टाइम है। अब स्पेस का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, 3D वर्ल्ड यानी कि। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये इंट्यूशन के ऊपर काम करता है। इंट्यूशन का मतलब होता है जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड से परे वाली हो, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड परसेप्शन को बोलते हैं इंट्यूशन। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि हमारा जो इंट्यूशन है, जो हमारा फिजिकल मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमें वक्त से दूर भी ले जा सकता है। इसके अंदर कोई भी वक्त, टाइम एंड स्पेस की कोई भी कैद नहीं होती है। ये आपको क्लियर ऑडियंस और क्लियर वोएंस की एक्सपीरियंस करा सकता है। क्लियर ऑडियंस का मतलब होता है कभी वो फ्यूचर के अंदर होने वाले वाक़यात या बातें आप सुन लेंगे, या क्लेयरवॉयंस का मतलब है आपको उनके विजुअल्स, आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी अपने दोस्त को याद किया हो और उसकी कॉल आ गई हो, या आप उससे मिल गए हों, या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा तो वो हादसा हो जाए। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बताता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ड्रीम्स के ज़रिए भी इंट्यूशन देता है। अब ख्वाब भी आप देखते हैं तो बाज़ औक़ात वो ख्वाब सच हो जाते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वक्त और स्पेस से मावरा होता है। इसके अंदर किसी भी किस्म की वक्त और स्पेस की कैद नहीं होती। और जो पहले दौर में बन्नू का इलाज किया जाता था तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से करते थे। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास कितना, उस वक्त बन्नू का इलाज किया जाता था जब लुईस पास्चर और जो दूसरे साइंटिस्ट थे, लिस्टर वगैरह, उन्होंने ये दरियाफ्त ही नहीं किया था कि वायरस होते हैं और ये फैलते हैं। उससे पहले कुछ बंदे होते थे जो सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बन्नू को हील कर देते थे। तो सबकॉन्शियस माइंड की बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आप अपने दिमाग के अंदर कोई भी बिलीफ पक्का बिठा देते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो काम ले सकते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ये हमारे गैर शऊरी अफ़ाल को कंट्रोल करता है। हम सो रहे होते हैं तब भी ये हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, हमारी सांस चल रही होती है, हमारे बालों को बढ़ा रहा होता है, हमें पसीना आ रहा होता है नींद के दौरान। ये 24 घंटे काम करता रहता है, हर वक्त इसका दरवाज़ा खुला हुआ होता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये एक वॉचमैन की तरह है। ये सिर्फ़ और सिर्फ तब काम कर रहा होता है जब ये मतलब जागता हो, अवेक हो। जब आप सो रहे होते हैं तो ये कॉन्शियस माइंड आपका बंद हो जाता है। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये फिज़िकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है। आपकी 5 सेंसेस हैं, मसलन आपकी चखने की है, सूंघने की है, देखने की है, सुनने की है, छूने की है, ये इन चीज़ों से कॉन्शियस माइंड इंटरेक्ट करता है। जबकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये इंट्यूशन से इंटरेक्ट करता है। इंट्यूशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो फिज़िकल वर्ल्ड में ना हों, जो बियॉन्ड द स्पेस और टाइम है। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें बता दी हैं। अब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है कि हम हाथ हिलाएंगे, ये करेंगे। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है ये इनवॉलेंट्री है।
खुदा न करे कि कभी आपकी आँख में कोई भी चीज़ आ रही हो तो आपकी आँख खुद ब खुद बंद हो जाती है। क्यों? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपकी प्रोटेक्शन करता है, जो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करने, आपको मजबूत बनाने, आपको कामयाब बनाने के लिए आपके लिए हाजिर रहता है। तो आपने और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला हिस्सा है। आपकी जितनी भी याददाश्त है ये सारी याददाश्त आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर है। तो जब भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई पॉजिटिव थाट डालते हैं, उसको अगर आप डाल लेते हैं तो ये अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जितना भी डेटा होगा ना, उसको उस पॉजिटिव आइडिया को फिज़िकल वर्ल्ड में लाने के लिए अपनी पूरी जो मेमोरी है उसको स्कैन करेगा और आपको बेस्ट से बेस्ट आइडिया देगा और आपको वो काम करवा देगा जो भी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाला है। तो हमारे जितने भी किस्म के बिलीव्स होते हैं और जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। ये जो आप ऑटोमेटिकली आप काम करते हैं, जिन कामों को के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये इमोशंस भी पैदा करता है। इमोशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा केमिकल है जो आपके अंदर फिज़िकल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करवाता है। अगर आप खाली थाट्स सोचते रहें और आपका इमोशन ना हो तो आप वो चीज़ फिज़िकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। वो चीज़ आपकी 3D वर्ल्ड में मौजूद नहीं होगी। तो 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इमोशंस भी पैदा करने होंगे और आपकी फ़िज़िकल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन उतनी ही तेज़ होगी जितना ज़्यादा आपका उस चीज़ के साथ इमोशन होगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपने एक आइडिया दिया अपने दिमाग के यार मैं ना पढ़ाई करूँगा, लेकिन फिर आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि यार मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, मेरे पास तो वोकैबुलरी नहीं। अब ये क्या है? अब ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक ड्राइवर है यार, अगर आप उस ड्राइवर को बोलें कि मुझे भक्कर जाना है, वो कहता है ठीक है। फिर कहते हैं नहीं यार मुझे कराची जाना है, फिर कहते हैं नहीं यार मुझे लाहौर जाना है। वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसे ही है। जो भी आप एक पॉजिटिव बिलीफ, जो भी आप एक हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, आप उसको पकड़ें और पूरा उसके ऊपर यकीन रखें। आपके दिमाग के अंदर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन, डाउट या फियर नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं दुनिया की। अब मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इसके अंदर हमारी शॉर्ट मेमोरी होती है, यानी इसके अंदर हमें चीज़ें याद रहती हैं लेकिन थोड़े अरसे के लिए, और ये सिर्फ़ और सिर्फ तब काम कर रहा होता है जब ये जाग रहा होता है, अवेक होता है। लेकिन अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी आइडिया, कोई भी पॉजिटिव चीज़ डाल सकते हैं। तो उस चीज़ को, कोई भी चीज़ डालने के लिए आपको तरीका बताया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो आप जो भी चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस चीज़ के ऊपर फेथ होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपने रिपीट करना है उस चीज़ को, रिपीटिशन होनी चाहिए जब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट ना। अब रिपीट क्यों करना चाहिए? रिपीट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको रिपीट कर करके हमें चीज़ की अहमियत बतानी होती है कि ये चीज़ मेरे लिए अहम है, ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जानी चाहिए। अदरवाइज़ वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं जाएगी। अगर हमें रिपीट ना करना पड़ता तो फिर हर नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती। इसलिए रिपीटिशन का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये चौकीदार की तरह है। अगर आपका चौकीदार इजाज़त देगा तो पॉजिटिव थाट्स सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा। अगर आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, उसको बिलीफ नहीं है, उसको फेथ नहीं है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं हो सकती, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस नहीं कर सकते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको आप टैकल कर लें,
तो आप नींद से पहले अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दें, पॉजिटिव आप अपने आप को जो है बातें जो हैं या आइडिया है वो अपने आप को दें, क्योंकि नींद से पहले आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ये इतना एक्टिव नहीं होता है और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खुला होता है। तो उस वक्त आप जो भी चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब तरीका ये है, सबसे पहले आपको फेथ होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। दूसरा, आपने उस चीज़ को रिपीट करते रहना है। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये चीज़ रिपीट करें। जो भी पॉजिटिव आइडिया अपने अंदर आप डेवलप करना चाहते हैं, फिज़िकल वर्ल्ड में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये चीज़ होगी। उसके बाद आपने इसकी विजुअल, आपको मैं 3 तरीके बता रहा हूँ। पहली रिपीटेशन है, दूसरा फेथ है, तीसरा एक्सपेक्टेंसी है, तवक्को है यानी उम्मीद होनी चाहिए, और नेक्स्ट चीज़ है विजुअल। विजुअल का मतलब है आपने उस चीज़ की तस्वीर भी देखनी है, आपने उस चीज़ की वीडियो भी देखनी है, अपने माइंड के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर देखनी है, इतनी वाज़ेह होनी चाहिए। और आपको वो चीज़, आपका अगर थाट और इमोशन जुड़े हुए होंगे तभी वो चीज़ फिज़िकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इमोशंस आपको फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर मैनिफेस्टेशन में मदद करते हैं। तो आपको जब पूरा यकीन होता है तो उस थाट के साथ आपका इमोशन भी जुड़ जाता है। तो आपने विजुअल बनाना है और वो इतना हकीकी होना चाहिए और इतना साफ़ होना चाहिए कि आप इमेजिनेशन के अंदर उसको फील कर पाएँ। और आपने सारा दिन जो आपका गुजरना चाहिए वो उस पॉजिटिव थाट्स के साथ गुजरना चाहिए। हर वक्त आपके अंदर वही थाट, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर वही थाट हर वक्त गर्दिश करता रहना चाहिए, तभी वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंटर होगा। और विजुअल के साथ साथ आप ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करें। अब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की वजह यह है कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का शुक्रिया करते हैं ना अल्लाह तबारक व तआला से, तो उसकी वजह यह होती है कि वो चीज़ आपको मिल गई है। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि लॉजिकल है, ये चीज़ों के ऊपर लॉजिक नहीं लगाता है, ये सवाल जवाब नहीं करता है कि ये चीज़ सच है या झूठ है, ये क्रिएटिव है। अगर आप मानेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव थाट मेरे अंदर आ गया है, हाँ मेरे अंदर ये पॉजिटिव हैबिट डेवलप हो गई है और मैं इस चीज़ के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। और आपने सोने से पहले इस चीज़ को अप्लाई करना है। और आप एफर्मेशन भी अब यूज़ कर सकते हैं। एफर्मेशन का मतलब होता है ज़बान से बोलना। जो भी आप कोई भी पॉजिटिव जो चीज़ आप डेवलप करना चाहते हैं उसको आप जनरल करके उसको रिपीट करें। जैसे मैं अगर कामयाबी हासिल करना चाहता हूं तो मैं बोलूँगा सक्सेस 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 पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और आपका फिज़िकल इनर्शिया भी नहीं होना चाहिए, फिज़िकल इनर्शिया होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जिस्म मूव नहीं कर रहा होना चाहिए। अगर आपका बॉडी मूव कर रही होगी तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इससे कॉन्शियस माइंड आपके फिजिकल पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड तभी एक्टिव होगा जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा। तो कॉन्शियस माइंड बात को नहीं मानेगा तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ नहीं जाएगी। लिहाजा आपने एफर्ट को कम करने के लिए अपने आप को इमूवेबल बना देना है, एक जगह पे ऊपर रुक जाना है या लेटे रहना है, हरकत नहीं करनी है। तो जो भी आप चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इनपुट करना चाहते हैं आप इनपुट कर सकते हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपने ये चीज़ अप्लाई की तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने अपने यूथ के लिए ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं और अपने आप को कामयाब तर बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए। तो प्लीज़ ख़ुसूसन मैं अपने स्टूडेंट से ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने ऐसे दोस्तों से भी शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ का हल रखता है। ठीक है जी। तो उस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।